हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर चैनल। माय नेम इज़ अमित विश्वकर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मॉलिक्यूलर मास पे। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। एटम्स हमने देखा था लास्ट क्लास में। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, और देखा था हमने मॉलिक्यूलर मास। मतलब एटम का मास हमने देखा था और मॉलिक्यूलर का मास भी देखा था, मतलब एटम का मॉलिक्यूलर मास भी देखा था। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं एक बार ऑक्सीजन का मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम हमने देखा था 16 AMU। और हमने देखा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन एटम 16 ग्राम। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इसका डिटेल मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और हमने एटम्स देखे थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कांट सेपरेट इन 2 पार्ट्स। और इंडिविजुअल ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मॉलिक्यूल्स में देखा था द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन बी डिवाइडेड, जिसे हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और इंडिविजुअल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लाइक H2O, O2, N2, दीज आर मॉलिक्यूल्स। चलिए आज हम डील करेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। चलिए, मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का, लेकिन उससे पहले हमको मास किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, लाइक H2O, NH3, O3, O2, इन सभी का आप मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले कुछ एटम्स को देखते हैं और उनका मास देखते हैं एज अ पीरियोडिक टेबल। लाइक हाइड्रोजन, लिथियम जो जनरली यूज़ होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर हीलियम, नियॉन। उसके बाद हम यूज़ करते हैं सल्फ़र, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जनरली, और इनका मास देखेंगे। तो इनका मास क्या होता है, अगर मैं बात करूँ मास की इन सभी की, तो हाइड्रोजन का होता है जनरली 1, लिथियम कितना होता है 3, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का सोडियम का होता है 23, और मैग्नीशियम का होता है, इसका होता है 23, और इसका होता है 24। अप्रॉक्स डबल होता है। इसका होता है लमसम 6.997, बोरान का होता है 5, कार्बन का 12, बोरान का 10, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का लमसम 19 के करीब, फॉस्फोरस 31, सल्फ़र 32। अप्रॉक्स डबल होता है, सभी का अप्रॉक्स आप डबल ही पाएंगे। 32, 20, 4, और क्लोरीन का होता है 35.5। अच्छा, आगे चल के एक बात और पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
पूरे पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें से टॉप में होता है फ्लोरीन, लगभग 4 होती है, इसकी 3.5 के करीब, इसकी 3.45 के करीब, इसकी भी लमसम दोनों की थोड़ी बहुत अप्रॉक्स ले सकते हैं कि इसका 3.6 और इसका 3.5 के करीब। तो जनरली FO और N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसको आगे चल के पढ़ेंगे। जनरली ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं बिकॉज इनकी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। आप इसको फ़ोन से भी याद रख सकते हैं, फ़ोन, रॉन्ग स्पेलिंग के साथ याद रख सकते हैं, फ़ोन, FON, फ़ोन। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए, अब हम किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। लाइक कुछ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स लेते हैं। हम लेते हैं पहले H2O, जो जनरली आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ हम मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं लाइक O3, ओजोन जिसको हम बोलते हैं, और हम ले लेते हैं CH3Cl, एल्काइल हैलाइड, और भी हम चाहें तो और ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। कुछ कंपाउंड्स हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, और उनका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। उससे पहले हमको एटम्स का मास मालूम होना चाहिए, तो हम निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करनी पड़ेगी, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, और उसका एटॉमिक मास आप कैसे लर्न करेंगे और फाइंड करेंगे। चलिए, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में क्या है, H2O। H2O में हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। और आप देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, इसलिए 2, और उसका मास कितना 1। ऑक्सीजन कितना है 16, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और उसका मास कितना है 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 + 16, और हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 18। मतलब H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। ऐसे हम H2SO4 का फाइंड करके देखते हैं कि H2SO4 का क्या होता है। देखिए, H2SO4 का देखें तो H2SO4 में हाइड्रोजन का, अभी मैंने बताया एक, यहाँ भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का मैंने एक रखा हुआ है, ये रहा हाइड्रोजन का 1, और सल्फर का, और उसके बाद ऑक्सीजन का, इन तीनों का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो देखेंगे एक एक करके। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन हैं, और उसमें उसका मास 1, और सल्फ़र कितने हैं 1, और उसका मास होता है 32, और ऑक्सीजन 4 है और उसका मास होता है 16। ये सभी ऐड कर लेंगे तो हमें H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, और आगे देखते हैं, 2 + 32 + 16 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, तो 64 मिलेगा। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर क्या आएगा, सिंपली जैसे आप ऐड करते हैं वैसे ऐड करना है। तो कितना आएगा, 4 + 2 + 2 कितना हो गया 8, ठीक है। 6 + 3 कितना 98। फाइनली वी गॉट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98। 98 होता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। चलिए, और हम देखते हैं O3 का कैसे निकालेंगे। O3 का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गई बातें, मैंने 2 पार्ट्स में दोनों को डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं O3 का। तो O3 का यहाँ निकालते हैं। O3 में ओनली ऑक्सीजन है, जिसे हम बोलते हैं जर्नली ओजोन। तो 3 ऑक्सीजन इंटू 16, 16 3 जा 48, मीन्स ऑक्सीजन का कितना आ गया, सॉरी O3 कितना आ गया 48 मॉलिक्यूलर मास। ऐसे हम देख सकते हैं एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का भी आप देख सकते हैं। एल्काइल हैलाइड का कितना आएगा CH3Cl, मीन्स
कार्बन का होता है 12 मॉलिक्यूलर मास और कार्बन कितने हैं 1 है, इसलिए 1 का इंटू किया, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, प्लस क्लोरीन का होता है 35, क्लोरीन का होता है 35.5 और क्लोरीन सिर्फ 1 है, इसलिए इंटू करने पर वही आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 12 प्लस 3 प्लस 35.5 35.5 हम देख सकते हैं 35.5 आ गया। चलिए इन सभी को हम ऐड करते हैं। तो पॉइंट्स को, पॉइंट तो एक ही है इसलिए पॉइंट पहले ही साइड में कर दिया। अब इन सबको ऐड कर लें। 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1 1 2 3 और 2 5, मतलब 50.5 अप्रॉक्स मिला, अप्रॉक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, यानी CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 50.5। ऐसे ही हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म का, आगे चल के आप क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म क्या होता है और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट है। देखिए क्लोरोफॉर्म का हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म में क्या है, CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म। इसका फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो इसका अगर फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास तो कितना होगा, कार्बन का होता है 12 और कितने कार्बन है 1, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन 1, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू कितने हैं 3 क्लोरीन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 1 प्लस 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, उसके बाद कैरी 1 यहाँ पे भी आया, 3 3 जा 9 और 10, 106.5। इन सभी को ऐड कर दे, 106 प्लस 1 107, 107 प्लस 7, देखिए 107 प्लस 12, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा कितना 2 और 1.5, ठीक है। तो 125.5 मीन्स क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास हमको कितना मिला 125.5। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो करके बताइए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार आप देख लीजिए, बैक में भी हमने ऐसे फाइंड किया है, आप देख सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन भी करके बता सकते हैं आप कि इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं जो आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है C6H12O6, C6H12O6। सेकेंड है शुगर। थर्ड है MgSO4 डॉट, या इंटू में है डॉट H7H2O। इसके बाद है फोर्थ नंबर है FeCN का होल 6। इन सभी का आप फाइंड कर सकते हैं। शुगर का जनरली फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो इसके थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों डिफर कैसे होते हैं, वो आगे चल के देखेंगे। उससे पहले आप सभी इन तीनों का फाइंड करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि कैसे इसका मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कौन सा था। फर्स्ट है ग्लूकोज, या इसी को बोल सकते हैं फ्रक्टोज, उसका मॉलिक्यूल है। तो देखें ग्लूकोज या फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6 फाइंड करेंगे। कार्बन का होता है, कार्बन टोटल है 6 और 12 उसका मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन है 12, इसका कितना होता है 1। ऑक्सीजन है 6 और इसका कितना होता है 16। इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 16 6 जा 96। इन सभी को ऐड करते हैं, क्या आता है 96। देखिए 6 + 2 कितना आ गया 6 + 2 8, 8 + 2 10, कैरी 1, 9 + 1 10 + 1 11, 11 + 7 कितना आया 18, 180 मीन्स आई होप आप सभी का भी यही आंसर आया होगा। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। इसके पहले और कौन सा क्वेश्चन था, हमने देखा शुगर का। शुगर का देखते हैं, शुगर के लिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए शुगर का फॉर्मूला जनरली मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ C12H22O11, ठीक है। चलिए इसका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, कार्बन का होता है 12, कार्बन यहाँ पे 12 है और कार्बन का एटॉमिक मास भी कितना होता है 12 होता है, तो 12 ही लिखेंगे। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 22 × 1, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 11 × 16। यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है इसलिए 11 × 16 किया। अब हमको इन सभी को ऐड करना है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रहा है पर काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 12 का टेबल आपको आना चाहिए तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो 12 के टेबल में क्या आएगा, 12 12 जा 144 प्लस 22 1 जा 22 और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 176 इंटू करने पर, ठीक है। इन सभी को अब हम ऐड कर लें। एक तो तरीका है डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर आप एक लाइन से भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ऐड करूँगा। लास्ट वाला नंबर 6 + 4 कितना हुआ 10 और +2 12, कैरी कितनी आई 1, 7 + 1 8 +2 10, 10 + 4 14, कैरी कितनी आई 1, 1 2 3 342 मीन्स वी गॉट molecular formula of sugar molecule 342। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MgSO4 × 7H2, MgSO4 × 7H2, MgSO4 × 7H2। इसका फाइंड करेंगे कितना आएगा। मैग्नीशियम का होता है 24 अप्रॉक्स, कितना होता है 24 और सल्फर कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और जिसमें से 4 ऑक्सीजन है। और ये जो इंटू लिखा हुआ है इसमें आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, ये जो डॉट लिखा हुआ है डॉट का मतलब इंटू नहीं है यहाँ पे। देखिए आपने इंटू, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इंटू कर देते हैं, इसको यहाँ से ऐसा करके और यहाँ इंटू कर दिया और ऑक्सीजन का लिख दिया 7 × 18 करके, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आप ऐसा करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इंटू नहीं करते हैं, सभी का सभी ऐड ही करते हैं। थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट पेज में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सभी के सभी में क्या करते हैं ऐड करते हैं, इंटू नहीं करते। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोजीशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जगह यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ इंटू करना है, मतलब 18 × 7 इंटू ये पूरा, इस पूरे के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंटू नहीं करना है, सभी को ऐड करना है। MgSO4 + 7H2O, मतलब जब भी मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे तो आपको सभी का
ऐड करना रहेगा। तो चलिए थोड़ी और ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। चलिए अब हम देखें तो मैग्नीज का होता है कितना 24 प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4 प्लस 7। अब यहाँ पे तो इंटू आएगा क्योंकि 7 टाइम H2O लिखा हुआ है, 7 बार H2O लिखा हुआ है, इसलिए हमने 7 का इंटू किया यहाँ पे, है ना। और अभी हमने H2O का निकाला था 18 आया था, 18 आया था। तो अब इन सबको पहले हम ऐड कर दें, इनको पूरे को 24 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है। तो अपना कितना हो जाएगा 18 से 1 जा 126, 18 से 1 जा 126। चलिए अब हम सिर्फ इन्हों को सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमने अभी 7 के साथ इसका इंटू कर दिया है ना, इन दोनों का इंटू कर दिया। चलिए अब हम ऐड करेंगे, ऐड करें फिर से वैसे ही 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12 और 12 प्लस 4 कितना आ गया 16, कैरी 1 यहाँ लिख देते हैं। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11, 11 11 11 प्लस 2 कितना हो गया 13, कैरी 1, ठीक है। 1 2 प्लस 2 236। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया 236, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 8, ठीक है। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और हम पेज ऐड कर लेते हैं। और हमने देखा यहाँ पर इसका भी फाइंड कर लिया, इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फाइंड करेंगे कितना आएगा, पोटासियम का होता है 35, पोटासियम का होता है 39, पोटासियम का 39 होता है, इसका हम इंटू कर देंगे। आयरन का डायरेक्ट सबको ऐड कर लेना है, कुछ भी नहीं करना, सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। आयरन कितना होता है, चलिए मैं इसको भी निकाल के बता ही देता हूँ नेक्स्ट पेज में। K4FeCN का होल 6, ठीक है, K4FeCN का होल 6 लास्ट है। K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6 यहाँ तक। और एक क्वेश्चन अभी हम और कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम इसी में FeCN होल 6। तो आयरन का होता है, पोटासियम का देखें, पोटासियम कितना है, पोटासियम है 39 इंटू 4 प्लस आयरन का होता है 62, सॉरी 53 प्लस साइनाइड का कितना होता है, कार्बन का कितना होगा, देखिए साइनाइड में इंटू 6 लिखा हुआ है मतलब होल 6 है। तो आप ऐसा करेंगे, साइनाइड यानी कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है 14 इंटू 6 कर देंगे। तो आपका ये सब ऐड करने के बाद आपको फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप ये सभी कर पाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोल। मोल क्या होता है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। मोल क्या होता है वही 6.023 10 की पावर 23, 6.023 10 की पावर 23। तो आज हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।